दूसरा उसके भाई के चरणों में पूरी सरकार बैठी है, तो वो नशा हो गया। अब डबल नशा और फिर ऊपर से दारू का नशा, सिगरेट का नशा, तो इतने सारे नशे की वो धीरेन्द्र शास्त्री जो बच्चा है, क्या वो ये नहीं बता पाया अपने भाई को कि तेरा भविष्य खराब है, तू वहां जाएगा? जो दूसरों का भविष्य बता रहा है वो अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया कि तू शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में जाएगा, वहां सिगरेट पी के हंगामा करेगा, तमांचा दिखाएगा, फिर तेरी कुटाई भी होगी। तो जो लोग ये भविष्य बताने की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल है धीरेन्द्र शास्त्री से, क्या पहले अपने भाई का भविष्य बताते कि तेरे ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में FIR दर्ज होगी और फिर तुझे हनुमान बना दिया जाएगा और तुझे जेल में ठूस दिया जाएगा। मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार तो भक्त खुश, मोदी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भक्त खुश, मोदी जी कह रहे हैं कि साहब हमारा हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं भक्त खुश, मोदी जी कह रहे हैं साहब विश्व में टंका बज रहा है भक्त खुश। कागजों पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ कानों को खुश करने का काम चल रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल नागपाल है। जैसे कि आपने देखा होगा हाल ही में सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, उनके छोटे भाई पर दलितों पर कट्टा दिखाकर और सिगरेट पीने का जो है आरोप लगा है। वो बारातियों को जो है वीडियो में धमकाते डांटते नजर आ रहे हैं। इस पर हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी मौजूद है। उनकी जानेंगे क्या है उनकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर। सर, आपने जैसे देखा वीडियो काफी वायरल हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के भाई का, कि वो दलितों को धमका रहे हैं, डांट रहे हैं, कट्टा दिखा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि तुम मुझे सुभाष चंद्र बोस वाला नारा रिपीट किया था उन्होंने कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है। आप इसको समझिए कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसी होगी। हिंदू राष्ट्र में यही होगा कि दलितों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उनको गोली मारी जाएगी, उनके गले में हांडी लटकाई जाएगी, पीछे झाड़ू लटकाई जाएगी, महिलाओं, देश की आधी आबादी महिलाओं को निरक्षर किया जाएगा, उनको बाप की संपत्ति में जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या जो लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको हिंदू राष्ट्र कैसा होगा ये उसकी कल्पना है। आप समझिए, ये आप उसकी कल्पना है कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो शुरुआत यहाँ से होगी कि दलितों की घरों में घुसेंगे, दलितों की बारातों में घुसेंगे, अहिरवार समाज, चमार समाज, जो जिस जाति के वो लोग थे वहां घुसेंगे, कट्टा दिखाएंगे, मारने की धमकी देंगे, सिगरेट पी करके धुआं तुम्हारे मुंह पे फूकेंगे, वो दारू पी करके आएंगे, वो हंगामा करेंगे। एक तो मतलब हो गया इसका ये। दूसरा यहाँ पर एक चीज निकल करके और आती है कि जो धर्म ग्रंथ ब्राह्मण को कहते हैं कि पूजनीय हैं, तो उनके सामने सवाल है कि एक तो जाति का नशा और एक जाति का नशा हो गया धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को, और दूसरा नशा हो गया इस चीज का कि पूरी सरकार, शासन प्रशासन जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में बैठा है, देश के गृह मंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तमाम सिस्टम हो, तो अब एक तो जाति का ही नशा इतना बड़ा है कि वो तो सवर्ण है साहब, ब्राह्मण है, तो जाति का नशा हो गया, और दूसरा उसके भाई के चरणों में पूरी सरकार बैठी है, तो वो नशा हो गया। अब डबल नशा और फिर ऊपर से दारू का नशा, सिगरेट का नशा, तो इतने सारे नशे कहाँ गए। और शेड्यूल कास्ट के लोग ऐसे हैं तो बारात में घुस गए, तमंचा दिखाया, कुछ भी करा। लेकिन एक चीज यहाँ पे और बता चलता हूँ, वो ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये बात को नोट कर लीजिए। दलीप मंडल जी ने भी कल ट्वीट किया और मैंने भी कहा था, मैंने कहा है कि ये चेतावनी है, इस देश का अमन चैन अगर कायम है तो इस देश के शेड्यूल कास्ट के पेशेंस पे कायम है। जिस दिन उसका पेशेंस टूट गया उस दिन इस देश के अंदर अमन चैन नहीं रहेगा। 2 अप्रैल 2018 का जिक्र आपके सामने है कि जब इस देश का शेड्यूल कास्ट हाथ में लाठी लेकर के निकला एट्रोसिटी एक्ट के लिए, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के लिए, तो एक दिन में सरकार आ गई थी और शेड्यूल कास्ट पीछे था, एक दिन में फैसला हो गया। तो अब ये पंगा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है लिया किससे, शेड्यूल कास्ट के लोगों से। अब इसका पतन निश्चित है, ये आप ध्यान रखना। पर वो तो चमत्कारी बाबा है, कुछ भी कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। मैं वहीं आ रहा हूँ ना, ये जो चमत्कार पर्ची देख करके भविष्य बताने वाली बात थी, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो बच्चा है, क्या वो ये नहीं बता पाया अपने भाई को कि तेरा भविष्य खराब है, तू वहां जाएगा? जो दूसरों का भविष्य बता रहा है वो अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया कि तू शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में जाएगा, वहां सिगरेट पी के हंगामा करेगा, तमांचा दिखाएगा, फिर तेरी कुटाई भी होगी। तो जो लोग ये भविष्य बताने की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल है धीरेन्द्र शास्त्री से, क्या पहले अपने भाई का भविष्य बताते कि तेरे ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में FIR दर्ज होगी और फिर तुझे हनुमान बना दिया जाएगा और तुझे जेल में ठूस दिया जाएगा। वो तो चमत्कारी बाबा है ना, उनके भाई हैं, वो तो छुटा लेंगे अपनी शक्तियों। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो देश में धर्म ग्रंथ जिनको लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, चाहे राजेंद्र पाल गौतम की स्टेटमेंट 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के विवाद हो, चाहे चंद्रशेखर यादव जो बिहार के शिक्षा मंत्री उनको लेकर के विवाद हो, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य की बातों पर विवाद हो, जो धर्मशास्त्रों को लेकर के बातें कही गई हैं और जो कहा गया है कि हमारे धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण जो बड़ा पूजनीय है और शूद्र जो है वो अछूत, और शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए जो बातें कही गई हैं, अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि उनके धर्म ग्रंथों से ज्यादा ताकत
उनके धर्म ग्रंथों में जिनमें उनको पूजनीय बताया गया है, जिनमें उनको श्रेष्ठ बताया गया है, और जिस घमंड में चूर होकर के वो घूम रहे हैं कि हम तो श्रेष्ठ है, सारी दुनिया हमारा जो पैर छूती है, आज उनके कान पे तमाचा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान। क्या तुम पूजनीय जहां होगे वहां होगे, लेकिन इस देश का संविधान जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को पिछवाड़े पे लाठी मार के थाने में उठा बंद कर देता है, जमानत करवानी पड़ेगी, मुकदमा चलेगा, ये देश का संविधान है। तो इस देश के सारे धर्म ग्रंथों से, सारे जाति श्रेष्ठ जाति के लोगों से अगर ऊपर कोई है तो वो है भारत का संविधान, और ये बात समझ लेनी चाहिए। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं की ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के संविधान को जिंदा रखें। ये रहेगा तो मेरे और आपके मौलिक अधिकार रहेंगे, और ये नहीं रहेगा तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी तमाम लोग जो ये क्या है, आप समझिए सिस्टम को। हर सरकार जो है या हिंदुत्व को मानने वाले जो लोग हैं वो हर 2 साल में एक नया बाबा तैयार कर देते हैं, उसके पीछे दुनिया अंधी हो जाती है। और ये होते सिर्फ 2 साल की मेहमान, 1.5 साल 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा नहीं चलते। कभी ये ले आते हैं, क्या नाम है, आसाराम को उठा लाएंगे, कभी रामपाल को उठा लाएंगे। अभी जो देवकी नंदन जी ने विवादित बयान दिया है कि हिंदू धर्म में भी जो है हर किसी को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं तो देवकी नंदन जी पहले खुद पास करें। ये जितने रायचंद घूम रहे हैं समाज में कि 5 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, 6 बच्चे पैदा करो, पहले ये खुद 5 बच्चे पैदा करें, उसके बाद दूसरों को सलाह दें। 5 नहीं, बच्चे तो 10 भी पैदा कर लेंगे। तुम पे जो 2 बच्चे पैदा करो सरकार के पास में, उनके लिए तो नौकरी है नहीं, उनके लिए तो क्या मतलब मजदूर बनाए। इस देश को मजदूरों की जरूरत है क्या? मजदूरी बन रहे। अरे कहाँ बिस्मिल्लाह टंका बता, मुझे बता दो कौन से देश सबसे ज्यादा रोजगार जो ऑस्ट्रेलिया और भारत में मिल रहा है। हाँ तो कहाँ मिल रहा है? आपको मिला? मुझे मिला कि ये जितने लोग यहाँ खड़े पूछ लो, ये सब IIT और क्या नाम है BTech और MTech करने के बाद में जो रोड पे घूम रहे हैं, किसको रोजगार मिला? आज से 20 साल पहले ऐसा होता था मैडम, हाथ में 2-2 नौकरी होती थी, आदमी सोचता था ये वाली ज्वाइन करूं या ये वाली ज्वाइन करूं। आज पहली बात तो वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी होती है तो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर कहीं नंबर आ भी जाता है तो पीछे लोग ओवरेज हो गए। पढ़ाई 20-20 30 लाख, पढ़ाई इतनी महंगी करती। NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, आप उसको पढ़िए। आज इन्होंने सारा ब्राह्मणीकरण कर दिया शिक्षा का, शिक्षा इतनी महंगी कर दी। पहले गरीब आदमी का बच्चा MBBS कर लेता था, IAS की तैयारी करके IAS हो जाता था, PCS हो जाता था, IPS हो जाता था। आज MBBS करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से? गरीब आदमी के पास में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, कहाँ से आई क्या ना वो MBBS और MD कराएगा? रोटी तो दी है ना सरकार ने। कहाँ? 5 किलो राशन आदमी की नीड है क्या? अरे हम कह रहे हैं 5 किलो राशन मत दो भैया, उसको रोजगार दो। क्यों नहीं दे रहे? अब रोजगार के अनुसार रोजगार भी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? आप बताओ मुझे आंकड़े, कितने लोगों को रोजगार मिला है? हर साल जो है 1 करोड़ 2 करोड़। हाँ तो कहाँ मिल रहा है ना, बातों में मिल रहा ना। ये देखिए चल क्या रहा है इसके अंदर। एक कहानी है छोटी सी, मैं सुना देता हूँ आपके दर्शकों को। एक बार क्या होता है कि एक राजा के दरबार में एक गाने वाला गाने गा रहा था, और राजा बड़ा खुश हो रहा था उसके गाने सुनकर के। राजा ने कहा अरे बहुत अच्छा गा रहा है, उसको 100 सरफी दे दी जाए। फिर थोड़ी देर के बाद में कहा 200 सरफी दे दी जाए, फिर 500 सरफी दे दी। रात रात में 1000 सरफी की घोषणा हो गई। सुबह को राजा रात को सो गया, सुबह को गाने वाला गया दरबार में, राजा साहब की जय हो। बोले कहिए साहब, आपने रात 1000 सरफियों की घोषणा की थी, मेरा इनाम। बोले मूर्ख है तू। बोले कैसे? क्या तू मेरे कानों को खुश कर रहा था, मैं तेरे कानों को खुश कर रहा था, बात खत्म हो गई। तो ये क्या है कि खुश हो रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार, तो भक्त खुश। मोदी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भक्त खुश। मोदी जी कह रहे हैं कि साहब हमारा हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, भक्त खुश। मोदी जी कह रहे हैं साहब विश्व में टंका बज रहा है, भक्त खुश। कागजों पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ कानों को खुश करने का काम चल रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सरकार बोल रही है, भक्त खुश हो रहे हैं। आप देखो, आप MTech BTech करने के बाद में सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए जाओ, आपको लाठियां बरसाई जाती है, पानी बरसाया जाता है, और आप कावड़ लेने के लिए जाओ तो आपके पैर दबाए जाते हैं। तो सरकार को पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों की जरूरत नहीं है, सरकार को अंधभक्तों की जरूरत है, जो सरकार के मंदिरों की दौड़ में तो रहें लेकिन स्कूलों की दौड़ में ना रहें। और इसी देश के सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी आदमी। आपको क्या दिक्कत है अगर देश जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा? आपको क्या दिक्कत? मुझे दिक्कत है। मैं बता रहा हूँ ना, जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो पहले ये बात बताएं कि आप जो है, आप इस देश के संविधान को मानते हो या नहीं मानते हो। अगर ये देश सेकुलर है, ये देश धर्म पंथ निरपेक्ष है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, तो आप कौन से अनपढ़ और कुपढ़ लोग हो जो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हो रहे हो? और हिंदू राष्ट्र बनाने में आप क्या करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? हिंदू राष्ट्र में एक खास जाति के लोगों का वर्चस्व बना रहे, वो पूजनीय हो जाएं, वो उनके दिक्कत क्या आ रही है मैडम, आप इसको समझो। दिक्कत ये आ रही है कि एक जो खास समाज पिछले हजारों साल से मलाई मार रहा था, मंदिरों में बैठा 100% आरक्षण उसका है, ठीक है, और पूरे सिस्टम पे उसका वो शिक्षा पे 100% आरक्षण उसका है, उसको बिना कमाए मिल रहा था सब कुछ। पंडित जी पालागू, पंडित जी तुम्हारी दक्षिणा, पंडित जी पालागू, पंडित जी तुम्हारे लिए दूध, पंडित जी हमारी भैंस ब्याई तुम्हारे लिए दूध, पंडित जी हमारे घर प्रवेश कर दो तुम्हारे लिए दक्षिणा, पंडित जी हमारा ये। तो वो जो मुफ्त की मलाई खा रहे थे ना, अब जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, जैसे जैसे लोग संविधान को समझ रहे हैं, तो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो उनके पेट में तिलमिलाहट हो रही है कि जो मुफ्त में खाने वाली बात थी ना, ये जो 3% लोग हैं देश के अंदर जो मुफ्त की खा रहे थे, अब आज उनको कह रहा है पहले तो ये शेड्यूल कास्ट के लोग ही बोल रहे थे,
कि अभी हम इसको सिस्टम को नहीं मानते, हिंदूवादी सिस्टम को नहीं मानते। अब उनको लग रहा है कि यार ये ओबीसी के लोग भी, यादव भी बोल रहे हैं, अब तो पटेल भी बोल रहे हैं, अब तो जाट भी बोल रहा है, अब तो गुजर भी बोल रहा है, अब तो दूसरे लोग भी बोल रहे हैं। तो इनकी जो दुकान है ना वो बंद होने के कगार पे है। और इनको झटपटाहट यही है कि ये ब्राह्मण सिस्टम है ना, ये दुकान है, और इस दुकान को जिस दिन ये दुकान बंद हो जाएगी उस दिन आप समझ लीजिए कि ये ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सिर्फ दो काम कर लेना, एक तो मंदिर में जाना बंद कर देना और एक ब्राह्मण को घर में बुलाना बंद कर देना। जिस दिन आप दो काम कर लोगे इस देश से मनुवादी सिस्टम खत्म हो जाएगा, सिर्फ दो काम करने। और एक बात और कही थी डॉक्टर अम्बेडकर ने, एक बात कही थी कि एक सुबह को 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की और एक मंदिर की, क्या आपने करना है। ये हमारे साथ थे राहुल नागपाल जी, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा और इस मुद्दे पर अपनी पूरी राय जो है इन्होंने व्यक्त करी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? हमें कमेंट और करके अपनी राय जरूर दीजिए।